सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के बच्चे बड़े ही शरारती थे। वो हर समय उसको तंग ही करते रहते थे। मेरे बच्चे कितने शरारती हैं। इस जंगल में किसी भी पक्षी के बच्चे इतने शरारती नहीं हैं जितने ये दोनों हैं। ये तो मुझे जंगल से भोजन भी नहीं लाने देते। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ गया। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बच्चे बड़े ही शरारती हैं। मैं उन्हें 1 मिनट के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तो जंगल से जाकर भोजन भी नहीं ला सकती। लो भला, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। पिछले दिनों मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल में गया था। उसने अपने बच्चों के लिए झूला बनाया हुआ था। उसके बच्चे भी बड़े ही शरारती हैं, मगर वो अपने बच्चों को झूले में बिठाकर चली जाती है और उसके बच्चे आराम से झूले के अंदर बैठे रहते हैं। अरे वाह कबूतर भैया, आपने तो बड़ा ही कमाल का उपाय दिया है। मैं आज ही अपने बच्चों को झूला बना दूंगी। तभी थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए झूला बना देती है और उन दोनों को उसके अंदर बिठा देती है। चलो शुक्र है, इस मुसीबत से तो जान छूटी। इन दोनों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल किया हुआ था। अब मैं जंगल से जाकर दाना लेकर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जग्गू कौवा गुजर रहा था। उसने टूनी चिड़िया के बच्चों को झूले में बैठा हुआ देख लिया तो वो तुरंत उनके पास आ गया। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये झूला तो बहुत प्यारा है। क्या मैं भी इसके अंदर बैठ जाऊं? नहीं जग्गू कौवे, तुम्हारे बैठने से हमारा झूला टूट जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। जग्गू कौवा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? टूनी आंटी ने अपने बच्चों को एक झूला बना कर दिया है। मुझे भी उस झूले में बैठना है, मगर मीनू चिड़िया मुझे बैठने नहीं दे रही। अरे इस मीनू चिड़िया की इतनी हिम्मत। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ रानी कवि, हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो झूला उनका है, वो बैठने दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। हम अपने बेटे को नया झूला बना देते हैं। नहीं, मैं अभी जाकर उस मीनू चिड़िया को सबक सिखा कर आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अपने बेटे को नया झूला बना कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को भी एक बहुत प्यारा झूला बना देता है और जग्गू कौवा उस झूले में बैठकर बहुत खुश हो जाता है। दूर किसी जंगल में एक बहुत विशाल आम का पेड़ था। उस पेड़ के साथ वाले पेड़ पर एक नन्हा चिड़ा भी रहता था जिसका नाम मानू चिड़ा था। मानू चिड़ा और वो आम का पेड़ बहुत गहरे दोस्त थे। नन्हे चिड़े, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम हर समय मेरे पास बैठे रहते हो और सारा दिन मुझसे बातें करते रहते हो। इस जंगल में तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। जी पेड़ अंकल, आप भी तो मुझे मीठे मीठे आम खाने को देते हो। मुझे भोजन ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं आपके मीठे मीठे आम तोड़कर खा लेता हूँ। इसी तरह बहुत समय गुजर जाता है और अब मानू चिड़ा काफी बड़ा हो गया था और वो पेड़ के साथ बातें भी नहीं करता था। मानू चिड़े, तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम मेरे साथ बातें नहीं करते हो और मेरे साथ खेलते भी नहीं हो। पेड़ अंकल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे आपके साथ नहीं खेलना, बल्कि मुझे खिलौनों के साथ खेलना है। क्या आप मुझे खिलौने लाकर दे सकते हो? नहीं मानू चिड़े, मैं तुम्हें खिलौने तो लाकर नहीं दे सकता। हाँ, मगर मैं तुम्हें अपने सारे आम तोड़कर दे सकता हूँ। तुम इन आमों को बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमा लेना और उन पैसों से अपने लिए खिलौने खरीद लेना। अरे वाह पेड़ अंकल, चलो जल्दी जल्दी मुझे अपने सारे आम तोड़कर दे दो। मैं इन आमों को जाकर बेच देता हूँ। तभी वो पेड़ मानू चिड़े को अपने सारे आम तोड़कर दे देता है और मानू चिड़ा सारे आम लेकर पक्षियों को जाकर बेच देता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और मानू चिड़ा उस पेड़ के पास भी नहीं आता। पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला गया। जब से मैंने उसे अपने आम तोड़कर दिए हैं तब से वो मुझसे मिलने ही नहीं आया। अभी वो पेड़ ये बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर मानू चिड़ा आ गया। नन्हे चिड़े, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पेड़ अंकल, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ
और अब मेरी शादी भी हो गई है, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाता। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अरे हाँ हाँ मोनू चिड़े, मांगो, क्या मांगने आए हो? मुझे अपने परिवार के लिए लकड़ी का एक घर बनाना है और हमारे जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। क्या आप मुझे अपनी लकड़ी तोड़कर दे सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी लकड़ियाँ तोड़कर दे देता हूँ। तुम जाकर अपना घर बना लो। ये कहकर वो पेड़ अपनी बहुत सारी लकड़ियां काटकर मोनू चिड़े को दे देता है। पेड़ अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगा और फिर बारिश के दिनों में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहेंगे। ये कहकर मोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। फिर काफी दिन गुजर जाते हैं और मोनू चिड़ा उस पेड़ से मिलने नहीं आता। अब मेरा दोस्त बहुत बदल गया है। जब से मैंने उसे अपनी लकड़ियाँ दी हैं, तब से वो मेरे पास ही नहीं आया। अभी वो पेड़ ये बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर मोनू चिड़ा आ गया। पेड़ अंकल, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आया, मगर मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया तो था कि मैंने शादी कर ली है, तो मुझे परिवार से टाइम ही नहीं मिलता। मैं आज भी आपसे कुछ मांगने ही आया हूं। अरे हाँ मोनू चिड़े, मांगो, क्या मांगने आए हो? पिछली बार जब मैंने आपसे लकड़ियां लेकर घर बनाया था, वो घर टूट गया है। अब मुझे और लकड़ियों की जरूरत है। क्या आप मुझे और लकड़ियां दे सकते हो? हाँ मोनू चिड़े, मैं तुम्हें और लकड़ी दे देता हूँ, मगर इस बार लकड़ी देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तभी वो पेड़ अपनी सारी लकड़ी काटकर दे देता है और मोनू चिड़ा वो लकड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पेड़ वहीं पर मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं और उसके बदले में हम उन्हें कुछ भी नहीं देते। अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें उनको काटना भी नहीं चाहिए। टूनी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को बता दिया था कि आज उसकी बहन कोमल चिड़िया उसके घर दावत पर आ रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज कोमल चिड़िया टूनी चिड़िया के घर आ रही है। भला वो इतनी अमीर पक्षी टूनी चिड़िया के गरीब घोंसले में क्यों आएगी? अरे हाँ कबूतर मियाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि टूनी चिड़िया पक्षियों में अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि कोमल चिड़िया बहुत अमीर पक्षी है और वो टूनी चिड़िया के गरीब घोंसले में नहीं आएगी। चलो आज शाम को पता चल जाएगा कि टूनी चिड़िया सच बोल रही है या झूठ। आज तो टूनी चिड़िया की नाक ही कट जाएगी, क्योंकि मैं उसके घर दावत पर नहीं जाऊंगी। सब पक्षियों को लगेगा कि टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है। इस तरह मुझे कितना आनंद मिलेगा। अरे हाँ बिल्कुल, भला आप जैसा अमीर पक्षी उस गरीब के घर में क्यों जाएगा? इस तरह उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उधर जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में इकट्ठे हो गए थे। टूनी चिड़िया, अभी तक कोमल चिड़िया आई क्यों नहीं? कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं तोते भैया, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, बस वो आती ही होगी। काफी देर गुजर जाती है मगर कोमल चिड़िया नहीं आती और सभी पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कोमल ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने सब पक्षियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर कोमल चिड़िया के नौकर कालू कौवे ने उसे मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो कोमल चिड़िया के खजाने पर कब्जा करना चाहता था। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कोमल चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और ज्यादा नौकरी नहीं होती। मैं उसे मारकर उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा गंदुम के दाने उठाकर वहाँ से चला जाता है। पीछे बैठी टूनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे ये क्या, कालू कौवा तो कोमल चिड़िया को मारने जा रहा है। मुझे जाकर उसको बचाना होगा। भले ही उसने मेरे साथ अच्छा ना किया हो, मगर मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। ये देखो कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए गंदुम के दाने लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ कालू कौवे, मैं गंदुम के दाने बहुत शौक से खाती हूँ। जैसे ही कोमल चिड़िया वो दाने खाने लगी तो वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। रुक जाओ कोमल बहन, इन दानों को मत खाना। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो?
और मुझे दाने खाने से क्यों रोक रही हो? खुद तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और तुम मुझे भी रोक रही हो। नहीं कोमल चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। कालू कौवे ने गंदम के दानों में जहर मिलाया है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं कोमल चिड़िया के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगा? अच्छा, अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो चलो ये दाने पहले तुम खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं ये दाने नहीं खाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सब पक्षियों के सामने तुम्हारी नाक कटवा दी। बस आज के बाद हम दोनों बहनें यहीं पर रहेंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। इस तरह कोमल चिड़िया सुधर जाती है और वो दोनों बहनें इकट्ठे रहना शुरू कर देती हैं।